हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो अपने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, एमबीबीएस इंडिया के लिए, तो क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अब्रॉड के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करा लेते हैं, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका प्रोसेस कितने स्टेप में रहता है, कितना टाइम लगता है आपके प्रोसेस में। तो इस वीडियो में आज आपको मैं सारा प्रोसेस समझाऊंगी। जिस भी स्टूडेंट ने या फिर किसी भी व्यूअर्स ने अगर हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी वहां पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अगर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कहीं पर डिसाइड कर लिया कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला स्टेप होता है, आपको एडमिशन कराना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप जिस भी किसी से भी आपकी बात हो रही है, जो भी आपके काउंसलर्स हैं, आप उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हो। जो भी अमाउंट रहता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वो आपको वहां पे पे करना होता है। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपके 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका नीट स्कोर कार्ड, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपना पासपोर्ट भी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके उनको बाय ईमेल या व्हाट्सएप, जो भी आपके काउंसलर्स के लिए सूटेबल रहेगा, आप उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर दैट जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, उसके बाद वर्किंग 7 डेज में आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड होता है। जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हो उसके लिए आपका एडमिशन लेटर अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने भी बताया, 7 वर्किंग डेज में आपको वो एडमिशन लेटर प्रोवाइड हो जाता है, विद इन 7 वर्किंग डेज। इवन बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको 2 दिन में या 3 दिन में भी एडमिशन लेटर प्रोवाइड करती है। वो सारी चीजें डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी और टाइम पर। सेकंड पॉइंट, आप सेकंड स्टेप आपका रहता है, जब आपका एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है उसके बाद वी नीड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हार्ड कॉपी में। तो जो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा, बाय कोरियर या फिर आप ऑफिस विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, या कोरियर के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी आप भिजवा सकते हो। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, आपके लिए सूटेबल रहेगा, उस अकॉर्डिंग आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं। 10th 12th की मार्कशीट रहता है, आपका नीट स्कोर कार्ड रहता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, आपको प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइड होती है आपकी, हमारी कंपनी की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाते हो और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप हम लोगों को प्रोवाइड कराते हो। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जो आपकी मार्कशीट्स होती हैं वो अपोस्टल के लिए जाती हैं, वेरीफाइड के लिए जाती हैं, उन पे मिनिस्ट्री से स्टैंप लगती है, ट्रांसलेशन के लिए जाती है। तो इसलिए आप लोगों की बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की क्यों चाहिए होते हैं। तो मार्कशीट्स का मैंने आपको बताया, अपोस्टल होती हैं, वेरीफाई होती हैं, ट्रांसलेट होती हैं, और जो पासपोर्ट रहता है उस पे ही आपका वीज़ा बनकर आता है। पासपोर्ट साइज आपके वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका रहता है, हम लोग आपके इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। पहले एडमिशन लेटर आता है। स्टूडेंट, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इनविटेशन लेटर पहले नहीं आता है। सबसे पहले आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड होता है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपका इनविटेशन लेटर हम लोग अप्लाई करते हैं। इनविटेशन लेटर अप्लाई के बाद वीज़ा जो आपका लगता है वो इनविटेशन लेटर आने के बाद ही लगता है। बहुत स्टूडेंट, बहुत पेरेंट्स को एक कंफ्यूजन रहती है कि वीज़ा कब लगेगा, कब हमें वीज़ा मिलेगा। तो वीज़ा जो होता है आपके पासपोर्ट पे लगता है, एंड इनविटेशन लेटर आने के बाद ही आपको वीज़ा लगता है। जब यूनिवर्सिटी से एक इनविटेशन आता है कि यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर रही है अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए, उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है एम्बेसी से। तो एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जैसे यूक्रेन के लिए देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, रशिया के लिए देखेंगे तो मेडिकल रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कंट्री में आप एडमिशन लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन अगर देखेंगे, आपका इनविटेशन लेटर जब अप्लाई करते हैं तो 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपको आपका इनविटेशन लेटर प्रोवाइड हो जाता है। आपको जो भी कम्युनिकेशन सोर्स रहता है आपका और स्टूडेंट का, हमारा और आपका, या फिर आपके काउंसलर के साथ जो भी कम्युनिकेशन सोर्स रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, मेल रहेगा, उसके थ्रू आपको आपका एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर प्रोवाइड हो जाता है।
उसके बाद जब आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है उसमें आपका वीज़ा अप्लाई होता है एम्बेसी में। वीज़ा अप्लाई में इनविटेशन लेटर आने के बाद 10 डेज लगते हैं और वो कुछ कंट्री वाइज डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है। हर एक प्रोसेस डिपेंड करेगा टाइम पर, कंट्री पर, कि किस टाइम आप प्रोसेस करवा रहे हो या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है। तो मिनिमम जो डेज लगते हैं, कम से कम डेज अगर हम देखेंगे जो वीज़ा के लिए लगेंगे, 10 डेज में आपको वीज़ा आपका प्रोवाइड हो जाता है। इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपको वीज़ा आ जाता है। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद ही आपकी एयर टिकट होती है। तो जो भी टाइम चला, अभी सिचुएशन आप देखोगे ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन हमारी क्या चल रही है कोविड को लेकर, बहुत सी जगह पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, बहुत सी जगह में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उस कंडीशन में आपको यूनिवर्सिटी में फीस भी सबमिट करानी होती है, तो आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जाकर आप अपनी फीस सबमिट करा सकते हो। उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो भी आपको देना होता है। तो उस बीच वो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सो वीज़ा आने के बाद स्टूडेंट, आपकी एयर टिकट होती है। आपको एयर टिकट होने से 10 डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, 10 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि इस दिन आपकी एयर टिकट होगी, और ताकि आप लोग अपनी जो भी तैयारी है जाने की, अपनी पैकिंग वैकिंग सब कुछ आप कर सको। हमारी तरफ से आपको प्रॉपर डिपार्चर लिस्ट मिलती है, थिंग्स टू कैरी की ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप क्या क्या सामान लेके जाओगे, तो थिंग्स टू कैरी की वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। एयर टिकट होने के बाद जो भी डेट है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, वहां पर हम लोग अवेलेबल होते हैं। कोई ना कोई हमारे हमारा कोऑर्डिनेटर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, या हम लोग खुद फिजिकली वहां पे अवेलेबल होते हैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से जब आप जाते हो, आप डिपार्चर के टाइम आपके साथ रहेंगे, जब आप वहां पे लैंड करते हो जहां पर आप जा रहे हो, जब यूक्रेन हो गया या XYZ कोई भी कंट्री होगी, यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई आपको मिलता है। समटाइम हमारे स्टाफ मेंबर्स आपके साथ जाते हैं, प्रॉपर बैच लेके जाते हैं। अगर 1% वो पॉसिबल नहीं होता, तो आप जब भी आप कंट्री लैंड करते हो, तो वहां पे कोई ना कोई अवेलेबल होता है आपको पिक करने के लिए। हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अवेलेबल होते हैं, वो आपको वहां से पिक करते हैं। पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज हमारी तरफ से आपको मिलती है। आपको प्रॉपर पिक किया जाता है, वहां पे आपको 10 to 15 मिनट्स की वाईफाई कॉलिंग मिलती है, ताकि आप अपने पेरेंट्स, अपने काउंसलर्स को आप बता दो कि आप सेफली रीच कर गए हो जो भी यूनिवर्सिटी में आप आए हो। वहां से आपको पिक करके यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप किया जाता है। वहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, फीस समेशन, ये सब कुछ हमारी साइड से आपको प्रोवाइड होता है। ये सब कुछ आपको करना होता है। वहाँ पे आपका क्लासेस, आपको 3 दिन मिलते हैं कि आपको पूरे सेटलमेंट के लिए आपको फीस डिपॉजिट करना है, आपको हॉस्टल अलॉटमेंट, आपको 1 डे मील मिलता है, क्योंकि जाते ही आप वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मेस की फीस पे करोगे तभी आपको खाने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली आप इतना ट्रैवल कर आते हो, तो वो आपको हमारी साइड से ही प्रोवाइड होता है। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो आपको 3 दिन मिलते हैं पूरे सेटलमेंट के लिए। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये पूरे प्रोसेस में 30 डेज लगते हैं। बाकी डिपेंड करता है, मिनिमम कम से कम दिन आप देखो जाओगे तो 30 डेज आपके लगते हैं आपके पूरे प्रोसेस में। एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस एंड आपका एयर टिकट, वीजा, ये सब पूरे प्रोसेस में डिपेंड करेगा। बाकी आप कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो। बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जिसमें 60 डेज 90 डेज वीजा प्रोसेस में ही लग जाते हैं। अब बात करते हैं आवर सर्विसेज, जो सर्विस चार्ज हम आपसे चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हम करवाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। आपके अकॉर्डिंग आपको एक यूनिवर्सिटी मिलती है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपको कैसा कॉलेज, कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हम करवाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रहता है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, अपोस्टाइल, वेरिफिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आपके हमारी सर्विसेज में आपको मिलती हैं। बैंक लोन असिस्टेंट भी आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर लोन लेना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लोन के लिए, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद
वीज़ा भी हमारी साइड से आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एडमिशन हमारे थ्रू ले रहे हो तो वीज़ा कोई और लगा कर आपको देगा, नहीं। वीज़ा आपको हमारी साइड से मिलता है पूरे 5-6 ईयर के लिए, जितने ईयर का आपका कोर्स होता है तो वो आपको हमारी साइड से मिलेगा, हमारी सर्विसेज में वो इंक्लूड है। उसके बाद ट्रेवल असिस्टेंस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हमारी साइड से रहेगी। आप जब भी यूनिवर्सिटी लैंड करोगे वहाँ से पिक करना, आपको यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करना, ये सारी सर्विसेज, या फिर अगर एयरपोर्ट से आपकी यूनिवर्सिटी और दूर है, बाया बस, आपको बाया रोड आप जा रहे हो, बाया कार, बाया रोड, जिसके भी थ्रू आपको जाना है, तो वो असिस्टेंट आपको हमारी साइड से प्रोवाइड होती है। इंटरनेशनल सिम कार्ड, आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड मिलता है हमारी साइड से, आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो। फॉरेक्स कार्ड अवेलेबल है, फॉरेक्स कार्ड आप लोग को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, किसी बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं होता है, या फिर किसी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है फॉरेक्स कार्ड की, तो वो हमारे थ्रू ले सकते हैं। वन वे एयर टिकट, यहाँ से जाने की एक तरफ की टिकट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे अलग से आपसे पैसा लिया जाता है या वो टिकट आपको खुद करनी है। जो सर्विस चार्ज हम आपसे चार्ज करेंगे उसी में इंक्लूड है, ये उसी का पार्ट है। आपको एक तरफ की यहाँ से जाने की टिकट हम लोग करते हैं ओनली वन वे। उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये सर्विस भी हमारी साइड से है। बहुत सी सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारी साइड से होती है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज आपको बता दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपको किस यूनिवर्सिटी की जाननी है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग कर दी जाएगी। FMG की नेक्स्ट एग्जाम जो अब आ गया है, तो नेक्स्ट एग्जाम की भी हम लोग इन हाउस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। और भी ऐसी कई बहुत सी सर्विसेज है जो आपको चाहिए होती है और हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको अपनी साइड से कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी लिस्ट आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। जिस भी यूनिवर्सिटी कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हो आप हमें पिन कर सकते हो, आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। एंड ये सारी सर्विसेज हमारी तरफ से आपको मिलती है। एंड एडमिशन प्रोसेस भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, हमारी सर्विसेज में आपको 24/7 सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो, हमारे स्टाफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24/7। ऐसे सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। आपको कोई भी इशू होता है, पूरे 6 या 5 ईयर के लिए हम लोग आपको असिस्ट करेंगे। आपको कोई भी इशू होता है, आप डायरेक्ट मेल के थ्रू या फिर आप कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। विल मेक श्योर कि आपका जो भी इशू होगा हम लोग 24 आवर में आपका वो इशू रिसॉल्व कर सके। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। एंड आपको और भी कोई डाउट होता है आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं, या फिर कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स हमें मेंशन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।